झारखंड की राजधानी रांची के कथित लव जिहाद केस में आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रंजीत उर्फ रकीबुल को द्वारका के सेक्टर 6 से गिरफ्तार किया है। आज सुबह गिरफ्तारी हुई है। रंजीत उर्फ रकीबुल की मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों को सुबह 11 बजे द्वारका के कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। द्वारका के सेक्टर 6 से गिरफ्तार किया गया है। धर्म बदलने के लिए दबाव का आरोप है। पत्नी का कहना है कि धर्म छुपाया, रंजीत बनकर शादी की और उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। नेशनल लेवल की शूटर तारा शाहदेव का ये आरोप है। हमारे साथ अभय पराशर एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और आज ही रांची भी क्या ले जाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अमन, आज ही इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल देर रात स्पेशल सेल ने और साथ ही साथ रांची पुलिस ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 से इन्हें गिरफ्तार किया है। ये बताया जा रहा है द्वारका सेक्टर 6 में कुछ रिलेटिव्स हैं रंजीत कोहली के। वहां पर रंजीत कोहली और उनकी मां, ये दोनों वहां पर थे, जिसके बाद स्पेशल सेल से मदद मांगी रांची पुलिस ने और सर्विलांस के जरिए इनका पता लगाया, जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी दिखा दी है। और आज 11 बजे इन्हें द्वारका कोर्ट में, सीएमएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इन्हें रांची पुलिस जो है वो उन्हें रिमांड पर लेके सीधा इनका ट्रांजिट रिमांड लेगी और उसके बाद रांची पहुंचेगी। हालांकि स्पेशल सेल ने इन्हें एक ये भी ऑप्शन दिया था कि क्योंकि 24 घंटे अगर नहीं होते हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट भी फ्लाइट से लेके जा सकते हैं बिना कोर्ट में पेश करे हुए। लेकिन अब इन्हें द्वारका कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये दिल्ली पुलिस ने कंफर्म कर दिया है। वो और उनकी मां दोनों गिरफ्तार हैं क्योंकि उनकी मां के खिलाफ भी नॉन बेलेबल वारंट थे रांची पुलिस की तरफ से। अब इंतजार है 11 बजे का। फिलहाल इन्हें रोहिणी स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया है। कल रात से उन्हें यहाँ पर रखा गया है। इनसे लगातार रांची पुलिस और स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। जो धर्म परिवर्तन का दबाव देने का जो आरोप लगातार जो इनकी पत्नी है वो लगा रही है, उसके ऊपर इनकी पूछताछ चल रही है। और अब से कुछ देर में इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा रोहिणी से और द्वारका के अंदर इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रंजीत उर्फ रकीबुल, अब असल नाम क्या है? क्योंकि रंजीत का दावा है कि वो रंजीत हैं, वो रकीबुल नहीं है। इसको लेकर कुछ दस्तावेज भी झारखंड सरकार की तरफ से जो उनको मिले थे वो उन्होंने सबके सामने रखे। लेकिन सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड पर लेगी झारखंड पुलिस। रांची उनको फिर आज ही ले जाया जाएगा। झारखंड पुलिस क्या कह रही है गिरफ्तारी पर, एक बार सुन लेते हैं। जैसे हम लोग को जानकारी मिली है उसके सेकेंड डे हम लोगों ने उसका 164 स्टेटमेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड कराया है। उसके बाद हमने जितने भी उसके यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी, 3 फ्लैट से, उसको सीज करा गया, उसको वहाँ सर्च करा गया, उसकी गाड़ियाँ थी उसको जब्त करा गया है और जो हर संभव कार्रवाई करी गई इस केस का उद्भेदन करने के लिए। और आज हमने इस अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली है और उसकी पूछताछ के बाद हम जो है उसको हम लोग न्याय की हिरासत में भेजेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने दस्तावेज अनुसंधान के क्रम में जब्त किए हैं वो उससे ये ऐसे संकेत नहीं मिलते कि उसने जो मुस्लिम धर्म है उसको अपना लिया है। ऐसा तो बात अभी तक ये नहीं आई है। जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट हम लोगों ने सीज करे हैं उसमें उसका नाम रंजीत सिंह कोहली है। तो अभी तक तो ऐसी बात प्रमाणित नहीं हो पाई। हमारा अनुसंधान अभी प्रारंभिक चरण में ही है और हम इसकी पूरी गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं। तो जांच चल रही है, लेकिन अब तक जितने भी डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं उसमें नाम रंजीत ही है। लेकिन पत्नी का दावा है, जो कि शूटर है नेशनल लेवल की रांची से, उनका दावा है कि ये मुस्लिम थे और इनका नाम रकीबुल हुसैन है। कथित लव जिहाद की पीड़ित तारा का कहना है कि रंजीत उर्फ रकीबुल जो चाह रहा है वही कर रहा है। पुलिस की जांच पर तारा को यकीन नहीं है। तारा का कहना है कि पुलिस ने उसे सबूत मिटाने का वक्त दे दिया। मुझे प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। सच कही तो ये बात है, क्योंकि वो इंसान अपनी मर्जी से यहाँ से निकलता है, बाइज्जत उसे निकलने दिया जाता है। वो उस इंसान का घर 2 दिन के बाद सील किया जाता है। उससे पहले उसे सारे एविडेंस मिटाने का मौका मिलता है। वो इंसान 5 दिन तक अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है वो बनाता है। पुलिस अब तक कोशिश में है, वो प्रोसेस में चल रही है। वो आता है, अचानक से एक लेटर देता है, एक सवाल मांगता है, पूरे दिन वो मीडिया को इसमें बिजी रखता है। आप देखिए किस तरीके से वो खेलता है। उसके बाद वो रात में, उसे पता है मैं उस इंसान को जानती हूँ, आप नहीं, वो दिमाग से चलता है और वो फुल प्लान के साथ खेलता है। मीडिया को सिर्फ वो 1 घंटे पहले ये आ जाता है मीडिया के सामने कि हाँ सर मैं ये करूंगा, कि अब वो दिखाएगी पुलिस में ट्रेस करके कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मीडिया को वो कॉन्फिडेंटली उसने कहा था, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि जब समय आएगा तो मैं सामने भी आ जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
तो ये चीज तो साफ दिख रहा है ना कि वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। और बस हाँ, पुलिस तो वो चीज पहले भी मुझे सांत्वना दे रही थी कि हाँ बेटा मैं कर रही हूँ। जो ट्रेस एलिगेशन लगा जी, डाउरी का एलिगेशन, तो यही चीज है ना कि ये चीज सामने आएगी। अगर मैं आपसे कह देती हूँ कि उसने मुझसे 1 करोड़ मांगा, मेरे पास कोई प्रूफ होगा ना। मांगने में, देने में और होने में बहुत फर्क होता है। आप तो कोई भी बातें कह दोगे, आप तो अभी आपको जो मन करेगा आप वो कहोगे। आप बोलते हो कि वो इंसान वही है जो कहता था मैं अल्लाह को मानता हूँ। आज आपने शायद ध्यान से सुना होगा ना, वो जो टोन कह रहा था ना कि अल्लाह कहते हैं कि आप ये करो मैं तुम्हें वो दूंगा, आपने शायद उस चीज को गौर नहीं किया। उसके हर वर्ड में अल्लाह होता है। एक हिंदू कहता है कि गीता में ये लिखा है, आप इस चीज को मान भी नहीं पाओगे ना वो क्या चीज है। और इस चीज को ये लोग के ऊपर की बात है, जब तक ये जांच सही से नहीं होगा ना, ये लोग क्या करते हैं वो तो समय बताएगा। सच बताइए तो एक स्टेप है उसे गिरफ्तार करना। जो मेरा तसल्ली था वो तब होता जो उस समय हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया था। वो तो खुद बोल रहा था ना कि मैं हूँगा, और वो क्यों नहीं होगा। वो तो अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, पहला स्टेप आपने कहते तो चलो बहुत तसल्ली की बात है कि अब तो वो सामने आएगा। जो वो पीछे से वार कर रहा था कि ये वो, अब वो बात सामने से आएगी तो अब अच्छा भी लगेगा बात करने में कि आप जो बोलोगे सामने बोलोगे। जो लोग इतने परेशान थे वो भी नहीं होंगे। मीडिया के सपोर्ट की वजह से आज पुलिस इस हद तक गई, और ये हमें जो रिजल्ट दिख रहा है वो सिर्फ मीडिया और हमारे जो जितने भी लोग साथ जुड़े, अगर आप लोग नहीं जुड़ते ना सर, कभी ये इंसान सामने नहीं आता। कोई फियर, डर किसी तरह का कि डर नहीं है मुझे, पूरे तरीके से कंफर्म हूं मैं, बहुत कंफर्म हूं मैं कि जो आप जिस तरीके से ये लड़ने वाले हैं ना, उन्होंने सारे एविडेंस मिटा रखे हैं। बहुत ही कम चांसेस है कि वो इंसान कुछ भी सामने आने देगा। यानी कि सारे सबूत मिटा चुका है वो शख्स जिस पर आरोप लगा रही है तारा, जो कि तारा शाहदेव, जो कि नेशनल लेवल की शूटर है।